रिश्ते बनाना तो बहुत आसान होता है, मगर उन रिश्तों को निभाना इतना आसान नहीं होता। हाय, मैं आपका दोस्त आरजे शुभम। और ज़िंदगी में कुछ रिश्ते सिर्फ इसी वजह से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन रिश्तों में दोनों में से कोई भी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। और जब उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं तो बाद में जाकर उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हाँ, मेरी गलती थी, और अगर उस वक्त मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली होती, मैं थोड़ा सा झुक गया होता, तो आज हमारा वो खूबसूरत रिश्ता ज़िंदा होता। मैं उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता, है ना। तो इस बात का पछतावा हमें ज़िंदगी भर रहता है कि यार, हमने अपनी गलती की माफ़ी क्यों नहीं मांगी। तो पछताने से बेहतर है कि किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने से पहले हम इस बात के बारे में ज़रूर सोचें कि यार, आखिर हम उस रिश्ते को ख़त्म करना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है। और जब तक हम वजह के बारे में नहीं जानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस रिश्ते को ख़त्म करना ठीक होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारी ही गलती है और हमें अपनी गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अपने आप से थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करें। अपने आप से सवाल जवाब करेंगे कि आपके किसी रिलेशन में अगर कोई अनबन है, कोई नोक झोंक है, तो क्यों है, क्या कारण है, और किसकी गलती है, किसकी वजह से दूरियां आ रही हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, किस इंसान की गलती है। आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो इंसान आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस बारे में समझ पाएंगे, लेकिन तब जब आप खुद से थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि आजकल हम ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो गए हैं। हमें लगता है कि यार, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, या फिर हम अपनी गलतियों को अनदेखा करना बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। इसीलिए हमेशा सिर्फ अपनी ही साइड से देखते हैं और दूसरे इंसान के पहलुओं को समझने की कोशिश करते ही नहीं, है ना। तो अपनी साइड के साथ साथ दूसरे की साइड की तरफ से भी थोड़ा सा ज़रूर सोचें। जब हम दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हाँ यार, ये कमी तो मेरे अंदर भी है और मुझे अपनी इस कमी को इम्प्रूव ज़रूर करना चाहिए। तो एक तरीका ये भी है कि हम जब दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार, मेरी भी कोई ना कोई गलती ज़रूर है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो अगर कोई भी रिलेशन ख़त्म होता है तो वो सिर्फ एक की वजह से ख़त्म नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं दोनों की ही थोड़ी थोड़ी गलती ज़रूर होती है। और अगर हम उन गलतियों को सुधार लें तो फिर वो रिलेशन बहुत ही अच्छे से चल सकता है। तो यहाँ मैं दो लाइन कहना चाहूँगा कि जो लोग होते हैं बहुत ख़ास, उन्हें खुद से दूर किया नहीं करते। जो लोग होते हैं बहुत ख़ास, उन्हें खुद से दूर किया नहीं करते। छोटी छोटी नाराज़गी को लेकर रिश्तों को ख़त्म किया नहीं करते। तो अगर आप भी इस वक्त किसी से नाराज़ हैं और आपकी गलती है, तो भाई माफ़ी मांग लीजिए और नए सिरे से शुरुआत कीजिए। फ़िलहाल तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बता सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए यही कहूँगा कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।